आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमों का मॉडल देश को बढ़ाएगा आगे। केंद्र ने 20 राज्यों को खुले बाजार में उधारी के माध्यम से 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 26 दिनों में कोरोना के सक्रिय मामलों में 44% की कमी आने पर जताया संतोष। कहा, संक्रमण समाप्त करने के लिए लगातार सावधानी और सतर्कता बरतने की है जरूरत। और निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर उपलब्ध कर रहे हैं। इससे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। पद्म भूषण डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते? बाला साहब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। बाला साहब विखे पाटिल जी के इस सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में भी है। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के मॉडल और स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जाएगा। स्थानीय मॉडलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, गुजरात में दुग्ध उद्योग और पंजाब तथा हरियाणा में गेहूं उत्पादन में हुई क्रांतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा दौर भी आया जब देश में जनता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस दौर में सरकार की प्राथमिकता फसलों की पैदावार बढ़ाने की थी, इसीलिए विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से अधिक उत्पादन किया और देश की खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी की। श्री मोदी ने कहा कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाए गए हैं। देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है, उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे वो एमएसपी को लागू करने, एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटिंग हो, बेहतर फसल बीमा हो, सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से किसानों को बहुत फायदा मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। इतना ही नहीं, कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कल 20 राज्यों को खुले बाजार की उधारी के माध्यम से 68,825 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उगाहने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये अतिरिक्त उधारी की अनुमति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत पर उन राज्यों के लिए है जिन्होंने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से पहला विकल्प चुना था।
इस वर्ष 27 अगस्त को जीएसटी परिषद की बैठक में ये 2 विकल्प प्रस्तुत किए गए थे तथा 29 अगस्त को राज्यों को इसकी जानकारी दी गई थी। 20 राज्यों ने पहला विकल्प चुना था। 8 राज्यों ने अभी विकल्प नहीं चुना है। जिन राज्यों ने पहला विकल्प चुना है उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई विशेष व्यवस्था का लाभ होगा, जिसमें राजस्व की कमी को उधारी से पूरा किया जा सकता है। इस मद में राज्यों को हुई कुल राजस्व हानि लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए है। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा सुधारों की गति में छूट देने के उद्देश्य से 2% अतिरिक्त उधारी में से आधे प्रतिशत के अंतिम भुगतान की अनुमति दी गई। व्यय विभाग ने इस वर्ष 17 मई को राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक की अतिरिक्त उधारी सीमा की अनुमति दी थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पिछले महीने ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा खर्च की दर कोविड-19 के पहले की स्थिति से भी बेहतर हो गई है और खुदरा बिक्री की दर भी 12% तक बढ़ गई है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर, त्योहार अग्रिम ऋण तथा सरकार द्वारा घोषित किए गए अन्य उपायों से अर्थव्यवस्था में काफी तेजी आएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पिछले 26 दिनों में कोरोना के सक्रिय मामलों में 44% की कमी आने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण में कमी आने के बावजूद लगातार सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में अन्य तमाम गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में लोगों को संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के संबंध में लगातार जागरूक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से प्रदेश के हर जिले में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर पर लगातार नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 89.92% हो गई है। नए मरीजों के संक्रमित होने के ग्राफ में पिछले 26 दिनों से लगातार कमी आ रही है। 17 सितंबर को प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या 68,000 से अधिक थी और ये संख्या घटकर 38,038 हो गई है। पिछले 26 दिनों में प्रदेश में 30,000 से अधिक मरीज कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 3,033 नए कोविड मरीजों का पता चला है। वहीं 3,662 मरीजों को पूरी तरीके से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड की भी एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की घोषणा की गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों के लिए मतदान अगले महीने की 9 तारीख को होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिंह, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, कांग्रेस के राज बब्बर और बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह सहित 11 सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष नवंबर माह में समाप्त हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 27 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तारीख होगी और अगले दिन पर्चों की जांच की जाएगी। 2 नवंबर तक पर्चे वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। नौगांवा सादात से श्रीमती संगीता चौहान, बुलंदशहर से श्रीमती उषा सिरोही, टूंडला से प्रेमपाल धनगर, बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार, घाटमपुर से उपेंद्र पासवान और मल्हनी से मनोज सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देवरिया सीट पर अभी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। प्रदेश सरकार ने राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर कल से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के मद्देनजर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6 अक्टूबर के अनुक्रम में जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के कार्यालय से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को दर्शकों के बैठने की निर्धारित क्षमता के अधिकतम 50% तक के आधार पर अनुमति प्रदान की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमों का मॉडल देश को बढ़ाएगा आगे। केंद्र ने 20 राज्यों को खुले बाजार में उधारी के माध्यम से 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 26 दिनों में कोरोना के सक्रिय मामलों में 44% की कमी आने पर जताया संतोष। कहा, संक्रमण समाप्त करने के लिए लगातार सावधानी और सतर्कता बरतने की है जरूरत। और निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।